हेलो बच्चों, बाजी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड आज का सेशन रहने वाला है बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अक्टूबर से पढ़ के दिसंबर तक अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और जिन्होंने पढ़ भी लिया है वो कैसे रिवाइज करके इस टाइम का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कर सकते हैं गाइस बोर्ड एग्जाम में टॉप। याद रखना, अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर के भी 9-10 दिन जा चुके हैं, ये समय गया, यानी कि अब कितने मुश्किल से दिन बचे। अगर मैं बात करूं, आपके 20 या 21 दिन बचे हैं अक्टूबर के, ठीक है। एंड फिर नवंबर, दिसंबर, उसके बाद आ जाएगा जनवरी, जहां पे स्कूल में प्री बोर्ड होंगे, रिवीजन का समय हो जाएगा बहुत ही ज्यादा। एंड फैब में कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं, क्योंकि बिहार के बोर्ड एग्जाम फरवरी में आ जाते हैं, पिछली बार यूपी के भी फरवरी में हो गए। कैसे पढ़े, क्या स्ट्रैटेजी अपनाए कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर पाए? तो चलिए जानते हैं बिना देर करे। एंड फटाफट से गाइस, अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे भरमार सेशन, भरमार इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज देखो, अक्टूबर से लेकर दिसंबर, हम ये नहीं कह सकते हमारे पास पूरे 3 महीने है ना, क्योंकि कुछ दिन जा चुके हैं। तो अब जो समय बचा है यहाँ पे कैसे इसको यूटिलाइज करें? सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, 2 तरीके से बच्चे होंगे। एक वो बच्चा होगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक, और एक वो बच्चा होगा जिसने आधा पढ़ लिया, है ना, यानी कि उस बच्चे ने आधा पढ़ लिया है। अब यहाँ पे कैसे करें? देखो, सबसे पहली चीज, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो अपनी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से लेना शुरू कर दे। क्लास अगर वो प्रॉपर तरीके से लेगा, और एक नहीं, अब बेटा हर सब्जेक्ट पे ध्यान दो। सबसे पहली चीज, चाहे आप कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने आधा पढ़ लिया है, जो पढ़ा है उसको साथ साथ क्या करते चलो, रिवाइज करते चलो। क्या होगा, जो आपने रिवीजन करा वो आपके साथ साथ रिवीजन बना रहेगा, चाहे आप 30 मिनट 2 दिन के या 1 घंटा दो, ठीक है, लेकिन थोड़ा समय जरूर दो कि जो आप नए टॉपिक पढ़ रहे हो, डिटेल में जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो, जो पुराना पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करते चलो, जो जिन्होंने आधा पढ़ लिया सिलेबस। लेकिन वहीं पे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, भाई अब चीजों को डिटेल में पढ़ना, यानी कि देखो अभी इतना समय है कि आप डिटेल में पढ़ सकते हो। डिटेल में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो हेल्प करता है, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सभी के लिए। तो सबसे पहली चीज गाइज, यहाँ पे जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, आज से शुरू हो जाओ अपनी क्लासेस को लेना बेटा। चाहे साइंस हो, याद रखना आपका यहाँ पे मैथ्स हो, क्लियर, आपका इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ बेटा हिंदी भी अब तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर परसेंटेज बनानी है तो ये तो बहुत ही मैटर करता है। एंड आपका सोशल साइंस, ठीक है, तो सोशल साइंस को भी बेटा हल्के में मत लेना, सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, मैं जो आपको पढ़ाऊंगी, मैं हिंदी पढ़ाऊंगी, संस्कृत पढ़ाऊंगी, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगी हर स्टेट बोर्ड वालों के, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ नहीं पढ़ा है, अपना टाइम देना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल गए, है ना, अब मैं कह रही हूँ बेटा स्कूल जिस दिन आप गए, आपका स्कूल में टाइम थोड़ा गया, वहां पे बचा कुछ समय, उन समय को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, है ना। जिन बच्चों ने आधा पढ़ लिया वो सुबह उठ के रिवीजन करो, शाम में अपनी क्लासेस को लो। एंड जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, अपना सुबह और शाम, अब अपने अगर थोड़ा लेट पढ़ाई को शुरू करा है, कहीं ना कहीं आपको ही उसे ठीक करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, अपने सुबह का जो समय, अगर जल्दी उठ जाते हो तो सुबह एक सब्जेक्ट पकड़ लो जो आप सुबह पढ़ सकते हो। ट्राई करना कि आप उस सब्जेक्ट को करें जो आपका याद करने का होता है, जैसे सोशल साइंस होता है ना। ऐसे क्यों? क्योंकि सुबह जो हम चीजें याद करते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। एंड शाम में, या फिर अगर आप बहुत लेट तक पढ़ाई करते हैं रात में, तो आप क्या कर सकते हैं, उस दौरान कुछ सब्जेक्ट को पढ़ें। यानी कि अब ये मान लो कि आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं साइंस और मैथ्स, उनको तो डेली टाइम देना ही देना है। लेकिन अगर आपने सोशल साइंस और इंग्लिश का फिर भी मैं मानती हूँ चलो ठीक है, हो जाएगा। सोशल साइंस का सिलेबस ही बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ हिंदी भी हो जाती है आप 1 महीना या 2 महीने में अगर पढ़ते हो एग्जाम टाइम पे। लेकिन मैथ्स आपका, सोशल साइंस और आपका साइंस, ये थोड़े डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है एंड सब कुछ पढ़ना है। तो कैसे पढ़ें यहाँ पे? तो अपना सुबह और शाम या रात का समय जो भी आप पढ़ रहे हो, दोनों समय को यूटिलाइज करो। स्कूल में अगर आप जा रहे हो, स्कूल में आपके पास क्लासेस नहीं हो रही है स्कूल में, तो आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको बैठ के रिवाइज करो, यानी कि रिविजन हो गया स्कूल में, ठीक। एंड साथ ही साथ क्या करना है, रिवीजन अगर समय मिल रहा है तो करते जाओ यार, जितना समय मिल रहा है उसमें पढ़ते हुए चलो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अभी से अब, ठीक है, यानी कि जो जो चैप्टर आपके गाइस होते चले जाएं। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, उस फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपके बेटा यहाँ पे, यानी कि अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव में शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, हर एक क्वेश्चन की गाइस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना चालू कर दो, बिकॉज अगर मैं बात करूं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही बेड़ा पार नहीं होगा। बोर्ड में अगर टॉप करना है तो बेटा शॉर्ट एंड साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी चीज इनकी क्या करना है भाई, तुम लोगों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसके नंबर मिलेंगे, लिखने के। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कैसे, टॉपिक पढ़ा, लग जाओ क्वेश्चन, चैप्टर कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट किया, जाइरोप्रोग्राम लाइफ प्रोसेस वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कितने कर पा रहे हो। जो क्वेश्चंस बताऊंगी उतने ही बोर्ड एग्जाम में करके जाना, उससे बाहर तुम्हारा एक भी नहीं आएगा। शॉर्ट एंड जो लॉन्ग, इनके तो भैया इतना लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखने से तो चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं, प्लस आपको लिखने का तरीका, पैटर्न पता लग जाता है। ठीक है, तो लिखोगे जैसे तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वहां पे, बोर्ड एग्जाम में टाइम बचेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो ये हेल्प कर रही है। तो सबसे पहली चीज, हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना शुरू कर दो। सेकेंड चीज, अपना रिविजन साथ साथ करते चलो। थर्ड चीज, स्कूल में जो समय बच रखा है आपका, उस समय को क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है, रिवाइज करना है। जितना भी पढ़ लिया उसको रिवीजन कर चलो। नई कॉन्सेप्ट कुछ भी पढ़ रहे हो, याद रखो कि ऐसा कभी मत करना कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने डायरेक्ट पहुंच गए बिल्कुल लास्ट में, नहीं, एक सीक्वेंस में पढ़ो। अगर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़े तो बायोलॉजी का पढ़ो, केमिस्ट्री का पढ़ो तो केमिस्ट्री का ही पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे करना है। ये नहीं कि आप आज आपने क्या किया, एक बायोलॉजी का लेक्चर देख लिया, फिर वो देखा आपने अगले हफ्ते, ऐसे नहीं करना है। लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में देखना है। ट्राई करो कि एक दिन में सारे लेक्चर्स देखे, चैप्टर को कंप्लीट ही कर डालो। ठीक है, वन शॉट में आपको प्रोवाइड करूंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगी, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ कि जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो सुबह से अभी लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, वो सुबह के टाइम 2 घंटा देना एटलीस्ट पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। बेटा ये 3-4 महीने की मेहनत आपकी, क्योंकि पूरे साल नहीं पढ़ा है, अब 3 महीने में तो वो समय दे दो। और 3 महीने में अगर तुमने अच्छे से समय दे दिया अपनी पढ़ाई को, जनवरी में तुम्हारे पास सिर्फ समय बचेगा रिविजन को। और याद रखना, रिविजन जितना तगड़ा होगा, 1 महीना तो एटलीस्ट आपको रिविजन को देना ही पड़ेगा। जनवरी के टाइम ये मत सोचना कोई नई चीज पढ़नी है, नहीं, जनवरी के टाइम कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, पुरानी चीजों को रिवाइज करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितना रिविजन अच्छा होगा उतने अच्छे तरीके से तुम एग्जाम को दे पाओगे। ठीक है, चलिए फिर, तो बस इन तरीकों को फॉलो करो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। इस स्ट्रैटेजी को आपको क्या करना है, बस फॉलो करना है, सही तरीका अपनाओ पढ़ाई का। एंड आपके जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो या फिर हो शॉर्ट, मैं बताऊंगी, वन शॉट आपको प्रोवाइड करूंगी। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी, संस्कृत, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका साइंस में तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब चीज जितना बताऊंगी वही आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज के सेशन को यहीं पे, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास या सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।